क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its width and the area is 800 meter square, if so find its length and width। सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर शेप में हमें मैंगो ग्रुप बनाना है, ठीक है बना लेंगे, और जिसकी लेंथ कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि इसकी जो विड्थ होगी उसकी ट्वाइस इसकी लेंथ होगी, ठीक है। और इस कंडीशन में लास्ट में हमें लेंथ और विड्थ दोनों ही निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया मैंगो ग्रुप, ठीक है। अब इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे, तो डेकोरेट करने में क्या रहता है अपना विड्थ होती है ये वाली, और विड्थ हमारी अगर हम x लेते हैं तो लेंथ होती है हमारी ये वाली, और लेंथ इसकी कितनी है ट्वाइस, तो ये हो जाएगी हमारी 2x, राइट। ये सिंपल सी बात है। और इसमें दिया हुआ है हमें एरिया, एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, ओके। अब सिंपल सी बात है, जो गिवन है उसको लिख लेंगे और जो लैग कर रहे हैं हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या हमारे पास, गिवन है हमारे पास, क्या हमारे पास गिवन सिंपल सी बात है एरिया है और कुछ भी नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, यानी कि mg इज इक्वल टू कितना है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट क्या लेट कर रहे हैं हम लोग, इसकी लेंथ और विड्थ को। तो सबसे पहले विड्थ को लेट करेंगे, विड्थ को अगर हम लेट करेंगे ऑफ रेक्टेंगुलर m यानी कि मैंगो ग्रुप, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विड्थ x हम लेट कर रहे हैं x मीटर, ओके, एंड लेंथ ऑफ ये RMG रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, ओके। तो ये क्या हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ की ट्वाइस हमारी लेंथ हो जाएगी, यानी कि 2x मीटर, ओके। अब सिंपल सा काम है, हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है हमारे पास, सिंपल सा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, क्या दिया है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ की दोनों की आपको वैल्यू पता है, उठा के लगाएंगे, x इंटू 2x इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ से 2 लेके इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और इज इक्वल टू 400, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, सिंपल सी बात है, इस पे रूट लग जाएगा, और ये 400 किसका होता है, x इज इक्वल टू 20। अब रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, लेकिन हम प्लस की लेंगे क्योंकि माइनस की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइनस की हमारी कोई साइड होती ही नहीं है, ना लेंथ होगी ना ब्रेथ होगी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आई है, x इज इक्वल टू 20, तो x हमारी क्या है, विड्थ है, तो विड्थ जो निकल कर आई, विड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर, ओके। अब लेंथ की बात कर लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे यस इट इज पॉसिबल एंड लेंथ पहले विड्थ भी लिखते हैं, विड्थ इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू कितना है 40 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो यानी कि ये जो कंडीशन दी थी वो बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है कि अगर हमारी विड्थ जो है वो कम हो और लेंथ उसकी ट्वाइस हो, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बन सकता है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वाला कंप्लीट, नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। अपन लोग तो मजबूर हैं, कुछ भी बनवा लो, कभी रेक्टेंगुलर पार्क बनवा लो तो कभी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनवा लो, तो लोग बनाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो पार्क बना दिया हम लोगों ने रेक्टेंगुलर, ठीक है। ऑफ ऑफ पैरामीटर इज कितना है 80 मीटर, इसका पैरामीटर कितना है
80 मीटर, ओके। एंड इज एरिया, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, भाई बहुत है इतना तो, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, जो कि हमें पता ही नहीं है, जिनके मतलब पैरामीटर भी दे दिया, एरिया भी दे दिया, बस लेंथ या ब्रेड्थ नहीं दी जो हमें पता करनी है। सिंपल सी बात है, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन मार्क है, तो सिंपल सी बात है, जो चीज दी हुई है उसको पहले गिवन करते हैं, ठीक है। तो गिवन में क्या हमारे पास, गिवन में हमारे पास पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, तो कितना है हमारे पास 80 मीटर, ओके। अब बात कर लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ कितना है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, क्या, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ कितना है, एक्स लेट कर लो, एक्स मीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ कितना लेट कर सकते हैं हम लोग, बाई मीटर, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, सिंपल से हमारे पास सारी चीजें निकल कर आ गई हैं, लेंथ एंड विड्थ हमने लेट कर ली है, और पैरामीटर और एरिया इन्होंने पहले से दे दिया है, तो देर किस बात की है, हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। नाउ फॉर सॉल्विंग, नाउ सॉल्विंग, थोड़ा सा सॉल्विंग फॉर पैरामीटर, ओके, पहले पैरामीटर को सॉल्व करते हैं। तो पैरामीटर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर, तो 2 एज इट एज लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ x प्लस y इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से 2 बन जा 2, 2 4 जा, ठीक है। तो एक्चुअल निकल कर आया क्या, एक्चुअल जो निकल कर आया वो निकल कर आया ये चीज, ठीक है। अब सिंपल सा एक काम कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का अपन लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो वहां से हमें एक्सपीरियंस मिल चुका है कि इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, या तो आप पूरे क्वेश्चन को x के टर्म में चेंज कर दो या y के टर्म में चेंज कर दो, तो अपन लोग ना इसको x के टर्म में चेंज कर लेते हैं इस तरीके से, ओके। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, थोड़ा सजाएंगे क्वेश्चन को ताकि दिखना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे के स्टेप की। नाउ फॉर नहीं लगाएंगे, नाउ सॉल्विंग फॉर एरिया, ठीक है। अब एरिया के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ यानी कि x इनटू y इज इक्वल टू एरिया कितना है 400, देख लो भाई, ठीक है। अब सिंपल सा काम है क्या, हमें अपनी नजरें फैलानी है क्वेश्चन पे और देखना है हमने कहीं इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ है जो कि हमें दिख गया है, जिसमें x के टर्म में पूरी वैल्यू है, तो क्या करेंगे इसकी जो ये x है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेके आते हैं और लिखते हैं नाउ बी यूजिंग इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 को हम यूज कर रहे हैं, तो देखिए x की जगह हम क्या लिखेंगे 40 माइनस बाई, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 40 माइनस बाई और इनटू में बाई और इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब आप देखिए सेम टू सेम लग रहा है, x की जगह 40 माइनस बाई इंटू बाई इज इक्वल टू 400, ओके। अब इस बाई को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 40 बाई माइनस बाई स्क्वायर माइनस क्या हुआ ये 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन लेके 0 में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 40 बाई और प्लस का 400, यानी कि भाई ये तो उल्टा हो गया, जिसके पास प्लस था वो माइनस हो गया और जिसके पास माइनस था वो प्लस हो गया, यानी कि जिसके पास पैसा था वो गरीब हो गया और जो गरीब था वो पैसे वाला हो गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, क्या करना है यहाँ पे फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने किसके हैं, इसके 400 के, यानी कि 400 के हमें फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर 40 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। हम लोग देख पा रहे हैं 20 प्लस 20 40 एंड 20 इंटू 20 400, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे 20y प्लस 20y, नहीं प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 20 प्लस 20 तो लिखेंगे, तो इसके आगे ये
ठीक है। देखो टेबल याद हो तो कितना ज्यादा बेनिफिट होता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को फैक्टर करने की झंझट ही नहीं होती है, इसलिए टेबल याद करो अच्छे से। अब इसके बाद चलेंगे अपन लोग आने वाले स्टेप पे, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे तो यहाँ पे कॉमन लेंगे y माइनस 20, ओके। इसके बाद यहाँ करेंगे माइनस का 20 कॉमन और y माइनस 20 बचा हुआ वाला पार्ट, ओके। अब इसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या चीज, यहाँ पे जो इक्वल यानी कि सॉरी कॉमन मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा उसको एक अलग बारे में लिख लेंगे, यानी कि दोनों कॉमन थे एक बार लिख दिया और जो बचा हुआ पार्ट एक तरफ लिख दिया, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने ये चीज तो नोट कर ही ली होगी, क्योंकि आप नोट करने में तो जापानी मशीनों को भी पीछे छोड़ दो, ठीक है। तो अब इस चीज को हटाते हैं, क्योंकि अब इसे इसकी हमें जरूरत नहीं है कोई भी, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप उसको याद रखना और कहीं गुम मत कर देना, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो y की वैल्यू निकलेंगी कितनी, y इज इक्वल टू 20, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू और दोनों ही एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो हम करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि दिस वैल्यू कर लो या पुट कर लो, दिस वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, देखो मुझे दिख रही है यहाँ पे x इज इक्वल टू 40 माइनस 22, आप अपनी कॉपी में देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 40 माइनस y की जगह कितना लिखेंगे 20, तो x इज इक्वल टू जो आया वो आया 20 मीटर, ठीक है। अब x हमारा क्या था, ऑब्वियसली लेंथ है, तो लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ओके, एंड विड्थ इज इक्वल टू ऑल्सो 20 मीटर, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अब आप इसे 6 वाले को कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड बच्चों जिसको भी जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की जो भी प्रॉब्लम्स की वीडियोस हो या नए क्वेश्चंस की वीडियोस हो वो आपको बिना किसी परेशानी के तत्काल मिल सकें। एंड आज की कार्यवाही हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए हों, और वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, घुमाइए, और थैंक यू, बाय।